नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर पर अब संकट आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों ने नामंजूर कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों ने मुआवजा गलत बनाया है। कानूनन जो उनका हक बनता है वह उन्हें नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि मांडोठी गांव की धरती पर बने केएमपी के टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना शुरू किया। मुआवजा बढ़वाने की इस लड़ाई में रमेश दलाल किसान नेता अगवा बने हुए हैं। रमेश दलाल ने बताया कि अधिकारियों ने मुआवजे का पूर्णांक 1.25 और 1.5 लगाया, जबकि पूर्णांक 2 लगाना चाहिए। मुआवजा बढ़वाने की इस लड़ाई को किसानों ने जल और भूमि युद्ध का नाम दिया। दलाल खाप के साथ किसानों के संघर्ष में गुलिया और दैया खाप के लोग भी शामिल हैं। धरने पर गुलिया खाप के प्रधान भी बैठे हुए हैं। केएमपी टोल के पास किसानों के आंदोलन के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात है। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि ओरिबिटल रेल के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार किसानों को 10 गुना मुआवजा देना ही होगा। किसानों के हाथ उठाकर पंजाब की हिंदी भाषा 108 गांव हरियाणा को सौंपने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। पंचायत में फैसला हुआ कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। पंजाब के अबोहर फजील्का के करीब 108 हिंदी भाषाई गांव पंजाब जब तक हरियाणा को नहीं देता आंदोलन जारी रहेगा। उन सभी गांव का हरियाणा में ट्रांसफ़र करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को एसवाईएल का पानी नहीं दे रहा है। इसलिए अब अपने हकों को आंदोलन के तहत छीनने का समय आ गया है। केंद्र सरकार कर्नाटक के मराठी भाषी गांव को महाराष्ट्र को सौंपने की मुहिम चलवा रही है, लेकिन वही केंद्र सरकार पंजाब के हिंदी भाषी 108 गांव को हरियाणा को सौंपने के लिए मौन धारण करके बैठी हुई है। लेकिन हरियाणा के लोगों को अब यह बर्दाश्त नहीं। किसानों को उनका बाजार मूल्य के मुआवजे का हक जरूर मिलना चाहिए। रमेश दलाल ने कहा कि सभी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से लड़े जा रहे हैं। अगर सरकार व प्रशासन अनुशासनहीनता दिखाता है या सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानती तो रोड भी जाम होंगे, रेल भी रोकी जाएंगी और पानी भी बंद करेंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट तक को भी बंद करेंगे। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि यह एसवाईएल पानी की जो लड़ाई है वह तीनों प्रांतों दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान की है। इन सभी राज्यों को किसानों का समर्थन भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को पूरा समर्थन है। इस अवसर पर दलाल खाप प्रधान भूप सिंह दलाल, मलिक खाप राष्ट्रीय महासचिव अशोक मलिक, प्रधान कप्तान मंडोरा, गुलिया खाप प्रधान विनोद गुलिया, ओम प्रकाश मांडोठी, राजेंद्र मांडोठी, जयसिंह असोधा, पप्पू दलाल, सनवीर दलाल, चंद्राम बुपनिया, पवन गर्ग, राकेश काद्यान, अनिल दहिया, बलराम, कुलदीप, शिव कुमार फतेहपुर, दलबीर, दलेल सिंह, फूलकवार, रमेश दहिया, नीलोठी, चीता पहलवान, सतीश नंबरदार सहित हजारों की संख्या में किसान नेता वहां मौजूद रहे और सभी ने सरकार से किसानों की अनदेखी न करने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि गुलिया खाप के अध्यक्ष व अन्य मौजूद लोगों ने भी बैठक का आयोजन किया। बैठक में 8 जनवरी को गुलिया खाप की होने वाली महापंचायत की रूपरेखा बनाई गई। गुलिया खाप के अध्यक्ष विनोद गुलिया और होशियार सिंह गुलिया दरियापुर ने बताया कि 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे गुलिया खाप के लोगों और रेल कॉरिडोर से प्रभावित किसानों की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत का आयोजन बादली राजकीय महाविद्यालय के खेल प्रांगण में किया जाएगा। गुलिया खाप अध्यक्ष विनोद गुलिया ने बताया कि पंचायत में महिला कोच के समर्थन में और खेल मंत्री की बर्खास्तगी तथा उसकी गिरफ्तारी को लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। होशियार सिंह गुलिया दरियापुर ने कहा कि महापंचायत में बादली उपमंडल से निकलने वाले रेल कॉरिडोर के मुआवजे को बढ़वाने के लिए आगामी रणनीति तैयार करने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से विनोद गुलिया अध्यक्ष, गुलिया खाप, हिम्मत पहलवान, बेदन ठेकेदार, शैलेश ठेकेदार मुंडा खेड़ा, लखविंदर व अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मुआवजा बढ़ाने के लिए केएमपी मांडोठी टोल पर किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन जारी रहा। रेल कॉरिडोर का मुआवजा 10 गुना कराने की मांग लगातार किसान नेता रमेश दलाल द्वारा की जा रही है। आइए सुनाते हैं आपको मीडिया से मुखातिब होते हुए रमेश दलाल ने क्या कहा। जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तो आंदोलन है, युद्ध है, जल और भूमि युद्ध। तो जब तक जल और भूमि युद्ध की सफलता नहीं हो जाएगी ये धरना जारी रहेगा। और धरना यानी ये तो पूरे हरियाणा में शुरू होगा। ये आंदोलन तो बहुत आगे जाना है। इसमें जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो एक तो जो जमीन अधिग्रहण हुआ है ऑर्बिट रेल में
उसके बारे में जो आज जो वर्तमान में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कानून का घोर उल्लंघन करके दिया जा रहा है। कानून कुछ है और मुआवजा कुछ दिया गया, और जो वर्तमान में मुआवजा उससे 5 गुना ज्यादा मुआवजा हमारा बनता है। एक तो ये हमारी लड़ाई है, और दूसरा जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को इतने सालों से नहीं मिला। अब हरियाणा में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हमारी जो नीचे का पानी है वो बढ़िया नहीं है, और नीचे के पानी के ऊपर हरियाणा निर्भर है। तो कैंसर की बीमारी से बचने के लिए जनहित में, और वैसे भी खेती और हमें पीने के लिए चाहिए जो हरियाणा के पास कम है, तो एसवाईएल के पानी को लाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी 2-4 दिन में ऐसे कार्यक्रम आएंगे, आप देखेंगे, जो बहुत ही सकारात्मक और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को झुकाने वाले होंगे। हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है, उसका मुआवजा किस हिसाब से कैलकुलेट किया और क्या होना चाहिए? जो मुआवजा कैलकुलेट किया उसमें जो गुणांक लगाते हैं, फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो फैक्टर हमें 1.25 और 1.5 का दिया है, लेकिन वो है 2 का फैक्टर, और सोलिटियम मिला के वो 4 गुना मिलता है, इन्होंने दिया 2.5 गुना, तो 1.5 गुना का था, जिसमें जाति भाषा में बोलते हैं डंडी मार के हाड़ मार के। उसके बाद जो ये रोड जा रहा है, इस रोड के ऊपर एक कानून है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको दुगना देना पड़ेगा। तो इन्होंने साधारण जमीन का रेट दिया है, रोड का नहीं दिया, तो रोड के साथ लगती जो 2 किलोमीटर तक जमीन है उसका दोगुना रेट मिलता है, ये भी कमी छोड़ दी। दूसरा, एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी इन्होंने नहीं की, और उसमें रोजगार की व्यवस्था है, तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो एसआईए नहीं की, उसमें टोटल मुआवजे का हमें 75% अलग से मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून कहता है। अब तो अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार को मनाएंगे। सरकार हमारी प्रजातंत्र में, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, हम उनके, क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे? नहीं, कोर्ट की तो बहुत बाद की बात होती है, हम तो पहले ही जीतते आए, हम जीतेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जनता से बड़ी नहीं है, और सरकार कानून से बड़ी नहीं है। आपके इस सवाल पे मैं एक बात बता दूं, मैं पूरे देश की जनता को जागृत करने के लिए, क्योंकि रमेश दलाल एक एडवोकेट भी है, एक अपने देश में धारा है 166 आईपीसी, वो पीएन से लेके एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब पर लगती है। वो धारा है डिसओबेइंग लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस ये पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट की जो धारा है वो कानून कुछ है, वो कानून का पालन नहीं कर रहा, तो पालन नहीं करने में उसकी कई साल की सजा है, और धारा 166 उन पे भी लगती है। तो कानून हमारे पक्ष में है, नहीं तो मुकदमे उन पे बनेंगे, हमारे पे क्यों बनेंगे? जो नहीं देगा उस पर मुकदमा बनवाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, लेकिन अपना मुआवजा हम लेकर के छोड़ेंगे। आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आज तक मेरे सारे आंदोलन हुए, लेकिन सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी, जो हम कह रहे कानून कुछ है, और हमारे कहने पे एफआईआर भी दर्ज नहीं की अधिकारी के खिलाफ, तो सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर हम पालन क्यों करेंगे? जब सरकार से ये तय हो जाएगा कि सरकार कानून का पालन नहीं कर रही, अभी तो हम आवाज उठा रहे हैं, तो आप तो रोड की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं रोड भी बंद होगा, रेल भी बंद होगी, दिल्ली का पानी भी बंद होगा, गुड़गांव का जो ये नहर जारी आपके साथ में, ये पानी भी बंद होगा, और इससे भी अलग एयरपोर्ट तक भी बंद होगा। ये आंदोलन है, और ये जनता का आंदोलन, जनता के हित में है, और कानून के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो कानून का पालन सरकार करेगी तो हम करेंगे, और सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो हम भी उल्लंघन करेंगे। जब देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कानून का उल्लंघन करेगा, और जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी कानून का उल्लंघन करेगा, तो फिर आम नागरिक वो भी कानून का उल्लंघन करेगा। सरकार को कोई अल्टीमेटम भी दिया गया? आज हमने पहला हमारा लेटर गया है, वो लेटर में हमने कह दिया है कि ये हमारी मांग है, ये आप पे कानून लगते हैं, और आप जल्दी से हमारे से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए, और वो समाधान नहीं निकालते तो ये अल्टीमेटम तो हो गया, तो फिर हम आगे की लड़ाई घोषणा करेंगे।